प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 9 मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। क्या है, एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। देखो, तार को क्या बनाया, 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो, ये एक वृत्ताकार भुज है। इसमें कितने 5 है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा बन गया, सॉरी ये वाला नहीं है। 1 2, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये वाला नहीं है। ठीक, अब देखो कितने जो ये अपना क्या बन रहा है, आकृति बन गई। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है, व्यास। तो अपन दिया है, लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, वृत्ताकार भुज का व्यास। व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर। त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या आर बराबर 35/2 मिलीमीटर। ठीक, देखो व्यास से त्रिज्या कैसे निकाल, 2 का भाग देखा। अब यहाँ थीटा कितना रहेगा, देखो कितने भी इसमें आकृति में कितने त्रिज्य वृत्त बन रहे हैं, 10 त्रिज्याएँ बन रही है। कितनी बन रही है, 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो पूरे का कितना रहता है, 360। 360 में कितने का भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे तो 36 डिग्री क्या जाएगा, थीटा। थीटा कितना गया, 36 डिग्री आएगा। अब कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, पहला वाला हल करेंगे अपन। क्या लिखेंगे, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई। देखो, चांदी के तार की लंबाई बताना है तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, इस पूरे वृत्त का परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस पूरे वृत्त की परिधि, क्योंकि ये जो परिधि बनी वो तार से बनी हुई है। तो क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। अब प्लस में क्या करना है, ध्यान रखना, इतना ही मत करना, प्रश्न में दे रखा है स्पष्ट है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। 5 व्यास बनाए गए हैं और एक व्यास की लंबाई कितनी है, 35 मिलीमीटर है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 5 गुणित व्यास, कितने 5 व्यास की लंबाई भी आएगी उसमें। देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr प्लस 5 गुणित व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर। मान रखेंगे इसमें 2 गुणित पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर बराबर कितना है, 35/2। ये हो गया अपना, प्लस 5 का इसमें 5 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17 175। 2 से 2 कट गया, 7 से 35 कितने बार कट गया, 5 बार में। तो कितना होगा, 22 5 110 में कितना जोड़ देंगे, 175। तो ये क्या जाएगी, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। ये कितना हो गया, 285 मिलीमीटर। तो 285 मिलीमीटर क्या हो गई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आ गई। अब हमें निकालना है भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे क्या, जब इनमें थीटा कितना बन रहा है, 36 डिग्री बन रहा है और त्रिज्या कितनी है, 35/2। तो हम किसके, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे अपन, देखो भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, θ/360 गुणित πr²। थीटा कितना है, 36/360 गुणित पाई का मान कितना है, 22/7। आर कितना है, 35/2 का वर्ग। ठीक, अभी मत काटना, अभी अपन मान रखा है। अब अपन हल करेंगे। ऊपर क्या है, 36 22, 35/2 को कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार। 35/35 बटे में क्या है, 360 गुणित 7, 2 गुणित 2। देखो 36 से कितनी बार कट गया, 10 बार में। 7 से 35 कितनी बार कट गया, 5 बार में। 2 से 22 कितनी बार कट गया, 11 बार में। अब नहीं कट रहा है कुछ भी, तो इन सबका 5 से इसे कट जाएंगे, 5 दूनी 10। अब नहीं कट रहा है तो अपन क्या कर लेंगे, सबका गुणा कर लेंगे। देखो क्या बचा ऊपर, 11 गुणित 35, 35 गुणित 11 बटे में कितना है, 2 × 2 4। देखो 11 5 55 हासिल 5, 11 3305 38 बटे में कितना है, 4। 4 से भाग देंगे, 4 नाम 36, कितना बचा, 2 हो गए 25, 4 6 24, पॉइंट बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 5 20 सेंटीमीटर की घात 2 आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में हमेशा मात्रक की घात कितनी आती है,
दुआ दीजिए। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 9 अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।